एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस आपके लिए क्या है 20 मई 2026 के लिए। आज आप जिस भी सिचुएशन से गुजरते हैं उस सिचुएशन में आपको क्या करना सही रहेगा। अगर लाइफ की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक है इस समय, वहाँ क्या करना चाहिए। डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है, गॉडेस गाइडेंस आपके लिए क्या है, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है 20 मई 2026 का, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। लेट्स चेक कि 20 मई 2026 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस के लिए। लेट्स चेक 20 मई 2026 एक्वेरियस सन मून वीनस राइजिंग। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी क्या है आज के दिन की 20 मई 2026 ओवरऑल एनर्जी फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वी हैव सैटर्न। इन दिनों तो ये एनर्जी आ रही है, कभी अपोजिशन आ जाता है, कभी सैटर्न आ जाता है। कुल मिला के यूनिवर्स आपको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये लास्ट डे है जबकि हमारे पास ये कार्ड्स आए हैं। कल से एनर्जी बदलेगी बिकॉज आप खुद को बदलोगे। सैटर्न की एनर्जी यहाँ पे यही कह रही है कि अगर आप कुछ भी डिसिप्लिन वे में नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको लताड़ेगी, ठीक है, आपको डांट लगाएगी, आपको आपके अंदर बदलाव लाएगी, क्योंकि वो चाहती है कि आप डिसिप्लिन से काम करो। एंड एक मेच्योरिटी, एक पर्सनल ऑथोरिटी, पॉजिटिवली सोचना और मेच्योरिटी से सोचना, डिसिप्लिन वे में सोचना, अपने आप को प्रूव करना, हार्डवर्क करना, बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिलेगा ऐसा समझना कि बैठे बैठे कुछ नहीं मिल जाएगा मुझे, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखता है। प्लस अपने गुरु, अपने से बड़ों, अपने टीचर्स का सम्मान करना, या आप जो भी काम करते हो उसके जो एक्सपर्टीज़ हैं उनका सम्मान करना, ये चीज़ यहाँ पे जो है वो दिखती है। एंड अपने डिसीशंस लेना, सोच समझ के डिसीजन लेना, प्रैक्टिकल बेसिस पे डिसीशंस लेना, ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। किसी गरीब को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपसे निचले तबके पे है परेशान नहीं करना, उसका बुरा नहीं सोचना, ये मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। तो यस, कुल मिला के ये सारा सिचुएशन है। अब इसको आप ऐसा करते हो तो सैटर्न खुश, ऐसा नहीं करते हो तो सैटर्न नाराज, ये सिचुएशन है। वो चाहता है कि आप स्ट्रेंथ रखो अपनी माइंड में और तरीके से काम करो, जो सही है वो काम करो, गलत चीज़ों में नहीं पड़ो, है ना, ये चीज़ें हैं। और किसी दूसरे ने कैसे कुछ अचीव किया था, उसको सक्सेस कैसे मिली थी, चीटिंग करके या उसके कॉन्सेप्ट को अपना बना के, ये सब गलतियां मत करना वरना सैटर्न बहुत डांटेगा। लेकिन अगर आप अपनी किसी एंसेस्टर्स की विजडम को यूज़ करते हो, अपनी मेच्योरिटी, अपने गिफ्ट्स को यूज़ करते हो, बाउंड्रीज में रहते हो और अपनी टेस्ट देते हो जो वो सैटर्न आपके ले रहा है, तो वो आपसे खुश कि तो बहुत अच्छा बच्चा है, इसने तो मेरी सारी बात रखी है, तो अब तू चाहता क्या है बता मुझे, मैं दूंगा। ऐसी एनर्जीज जो है वो सैटर्न की होती है। अब आप देखो कि आपसे कैसे मैच हो रहा है और क्या करना है आपको। तो दिन तो ऐसा है, अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, ना, लर्निंग फेज है बेसिकली। लेट्स सी एक्वेरियस की गाइडेंस क्या है। वी हैव ट्रेजर आइलैंड, वेरी नाइस। We have 69 number here and we have building blocks. Okay, मेरे पास यहाँ पे आर्कएंजल्स के भी कार्ड है तो मैं वो भी ले लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस के रूप में। गाइडेंस फ्रॉम आर्कएंजल, वेरी गुड। वन मोर कार्ड, थैंक यू। वन मोर कार्ड एज अ गाइडेंस 20 मई 2026। थैंक यू सो मच। Okay, we have your prayer are being answered. Oh, 2442 and you are ready for more. हाँ, तो सैटर्न आपको परेशान नहीं कर रहा है, ये आज के दिन आखिरी आया है, ये भी है, क्योंकि कल से चीज़ें बदलेंगी, बल्कि आज से ही बदल जाएंगी। आप बहुत प्यारे हो यार एक्वेरियस, मुझे लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान हो और सैटर्न को ये बात पता है। गाइडेंस, स्पिरिट मैसेज फॉर एक्वेरियंस, थैंक यू। ओके, चलो तो अब अपन रीडिंग की बात करते हैं, क्या आ रहा है मैसेज।
ये हैं आपके आज के कार्ड्स। कलर की बात करूँ तो इट्स स्काई ब्लू। स्काई ब्लू आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा शेड। नंबर्स की बात करूँ तो देखो नंबर 24, नंबर 6, नंबर 42, नंबर 9, 10, 1, 4, 28, 29, 11, 2, 4 और 9 बोल दिया मैंने, हाँ। तो ये नंबर सिग्निफिकेंट है आपके लिए, ठीक है। नाउ आपको क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको अभी क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो सबसे पहले तो वो आपको ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो एक्वेरियस पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो जो कुछ भी आपके मन में है आप उसे दिल से चाहें, आप उस पर काम करें, ठीक है। और जितना आपसे बन पड़ता है, मतलब आपका 100% दोगे अगर आप, तो यूनिवर्स को ये पता चलेगा कि साहब ये व्यक्ति ये चाहता है। अगर आप ही अपना 50% दे रहे हो और यूनिवर्स से वो कह रहे हो कि साहब आप भी 50% दे दो ना मुझे, अपने आप कर दो ये काम, तो फिर वो कह रहे हैं कि तुम दिल से नहीं चाहते शायद, मतलब तुम्हारे लिए हो जाए तो भी खुश हो, नहीं हो तो भी खुश हो। तो मुझे तो वो बताओ जो जिसको तो तुम चाहते ही हो, जिसको तो तुम छोड़ना ही नहीं चाहते, और ये तुम्हारी शिद्दत दिखेगी तुम्हारे एक्शन में। तुम इस चीज के लिए जिसके लिए तुम प्रेयर्स कर रहे हो, जिसके लिए तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, ऐसे लग जाओ उसके पीछे हाथों के, तो देखो मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँ तो। दूसरी चीज वो आपको ये भी कह रहे हैं कि वो आपके लिए, वो आपकी सुनते हैं, ठीक है। वो आपको देखते हैं, वो आपको समझते भी हैं, लेकिन विक्टिम बन के या एक पहले से ही सोच के कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये एनर्जी आप उनको देते हो तो उनको बुरा लगता है। बिकॉज आप सक्सेस को अवॉइड करते हो, बिकॉज यू विल ग्रो सो टॉल दैट अदर विल वांट टू कट यू डाउन। आपको ऐसा लगता है कि यू नो सब मेरे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, या समथिंग आपका कुछ दिमाग ऐसा काम करता है कि ये मुझसे हो नहीं पाएगा, है ना। या फिर अगर मैं ऐसा हो गया तो फिर लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे, इससे अच्छा मैं ये हूँ ही नहीं। तो आप चाहते ही नहीं वो सक्सेस, चाह करके भी नहीं चाहते हो, आप ऐसे वाली एनर्जी में हो, ठीक है। तो जैसे मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मेरी चोरी हो जाएगी, ऐसे ऐसे डर है आपके अजीबोगरीब से। यूनिवर्स को ये समझ नहीं आता। ये तो आपको भी मेरी सुन के समझ नहीं आ रहा होगा, आप में से काफ़ी लोग कह रहे होंगे ऐसा कौन करता है, लेकिन ये मैसेज है यहाँ पे, तो है कुछ ऐसी एनर्जीज, एग्जैक्टली ऐसी नहीं होगी लेकिन ऐसी कुछ है आपकी एनर्जीज, ठीक है। सो यू आर चैलेंज टू चेंज द वे यू सी द वर्ल्ड, ठीक है। और आप अपनी लिमिटेशन से जो अपने अबंडेंस को रोक के बैठे हो, उनसे आपको निकलना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हार्डशिप करके पाया जाता है सक्सेस को, कि अगर मुझे हीरा चाहिए तो मुझे समुद्र के डीपर लेवल में जाना ही पड़ेगा। अगर मैं ये रिस्क नहीं ले सकती तो हीरे पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो आपको ये रिस्क जो है वो लेना चाहिए। अगर आप नहीं ले रहे हो तो फिर आप यूनिवर्स से ना नुकुर मत करो कि आपने, मैंने मांगा था आपने नहीं दिया। आपने क्या मांगा कि आप बैठे हो और आपके हाथ में हीरा रख दें? नहीं। ओपन द डोर, फाइंड द अबंडेंस, जो कि खुद आपके लिए बैठी है, लेकिन आपको गेट तो खोलना पड़ेगा, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। कोई सिंपल सी चीज, ठीक है। दूसरा मैसेज जो आपके लिए सिग्निफिकेंटली यहाँ पे दिखाई देता है वो है बिल्डिंग ब्लॉक से। बिल्डिंग ब्लॉक का मैसेज जो है वो कह रहा है कि बहुत ज़रूरी है कि आप किसी रिश्ते में, किसी पर्सनल सिचुएशन में, या कोई भी आपका जो फाउंडेशन है जो आप तैयार कर रहे हो, उनकी कमियां देखें, उनके क्रैक्स देखें। आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर रहे, क्योंकि आप नज़रअंदाज करोगे तो वो एक दिन बहुत बड़ा क्रैक हो जाएगा और टूट जाएगा आपका सारा फाउंडेशन और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। समझदारी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने में नहीं है, समझदारी उन्हें समय पे हील करने पे है, वरना यही छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर के आपके टावर मोमेंट्स लेके आती है लाइफ में। सो इट्स टाइम कि आप अपने आप को समझें, आप देखें आपकी लाइफ में किस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या साइन मिल रहे हैं, उन साइन को इग्नोर नहीं करें, उनके साथ अलाइनमेंट में आए और उसका रूट कॉज जो है वो रिमूव करें। आपको कोई नहीं कह रहा, आपको अगर लगता है मैम ये प्रॉब्लमेटिकल है, लेकिन अगर हमने इसको के बारे में बोला तो ये चला जाएगा या ये सिचुएशन ही एंड हो जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा, ये आपकी सोच है।
अगेन आप सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे ऐसा सोच के, आपको अभी कहा गया है कि आप ये सोचो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे क्यों सोचना है, क्या पता इससे बेहतर हो, क्या पता सामने वाला भी समझे, क्या पता सिचुएशन और अच्छी हो जाए। लेकिन एक क्रैक को आप इग्नोर किए जा रहे हो कि वो तो टूट जाएगा, अभी नहीं तो बाद में सही, पर ये कब तक रहेगा। सो डोंट इग्नोर, ऑनेस्टली चीज़ों को अब देखना शुरू करें, कॉन्शियसनेस लाएं अपनी एनर्जी में, और बस अगेन आपके डर मिट जाएंगे कि साहब मैंने तो कह दिया जो मुझे लगता था, बात खत्म। क्यों ऐसा करना जो झूठ के बेसिस पे हो। We have it's time to hit the reset button, clear out the old so that room is available for new to enter. Trust that better things are coming fast. Prepare to move to the next phase of your life. This is your rebirth. Welcome this beautiful brand new energy. You got this. So again, आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये रीबर्थ की एनर्जी है। मैंने अभी न्यू मून की एनर्जी और जो 15 डेज की एनर्जी की है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं रीबर्थ की एनर्जी थी। तो मैंने कहा ना आपको, आज नहीं तो 21 कल से ये चीज़ सिचुएशन बदलेंगी आपकी, और आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस अपने अंदर ये छोटे छोटे सुधार कर लेने हैं ताकि आप उसको आने से नहीं रोको। आप अपनी अबंडेंस का लिमिटेशन नहीं तय कर दो कि साहब मैं तो नहीं जा रहा बिकॉज मेरे से नहीं होगा। अरे निकलोगे तो हो जाएगा और पा भी लोगे चीज़ों को, ठीक है। एंड क्रैक्स देखोगे, साइन मिल रहे हैं जो उन पे ध्यान दोगे तो उनको सुधार लोगे तो लंबा जाओगे एक्वेरियस। ऐसे देखो इस सिचुएशन को। देन वी हैव where you are right now is where you are supposed to be. Don't compare yourself with other. The only add pressure. Take each day as it comes and for what it is. You are a better person than you were yesterday. Growth is not easy but you have got this. तो आप दूसरे की ग्रोथ को खुद की ग्रोथ से कंपेयर मत करो, अपने कल को अपने आज से कंपेयर करो। अगर आप अपने कल से आज बेहतर स्थिति में हो तो आप जीत रहे हो एक्वेरियस, इससे बड़ी जीत कोई नहीं होती। और अगर एक व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि साहब इसने तो ये कर लिया, इसकी तो ये पर्सनल लाइफ ऐसी है, इसके तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये तो इतने कमा रहा है, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो कल था उससे ज़्यादा अपना सुकून खो चुका है ये सब कमाने में, तो आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन में बैठे हो। उसने नींद ही नहीं ली, उसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो कौन सही आप ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। ये उससे पूछो क्योंकि ये आपको नहीं समझ में आएगा, उसको पता है कि उसने क्या खोया है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को देखें, कंपेयर नहीं करें। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी जर्नी है। कोई 0 से चल रहा है, वो 2 तक भी पहुंच गया अगर 25 साल में, बेहतर है। कोई भागना ही शुरू किया था उसने 2 से, अब अगर वो 3 पे आया है तो क्या मतलब, वो तो एक ही कदम बढ़ा, आपने तो 2 का आगे बढ़ गए हो। तो इस तरीके से ग्रोथ सबकी अलग अलग होती है, सबकी कहानी अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है। सो पैनिक नहीं करें, बस अपने ऊपर विश्वास रखें, पुरानी एनर्जीज को छोड़ें, नई एनर्जीज को आने दें, वेलकम करें। और यस, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, सैटर्न भी चेंज को बताता है। एंड डिसिप्लिन वे में रखोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी। जहाँ आप इनडिसिप्लिन हुए, जहाँ आपने दूसरों का कंपेयर करके बुरा करना, बुरा सोचना शुरू किया, आपके पर आ जाएगा 2 मिनट में। कर्मा है सैटर्न, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।